देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं, अप्रॉक्सीमेशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हैं, मैक्सिमा और मिनिमा हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एल्गोरिदम इस वीडियो में बताया गया है। आप इसको ध्यान से सुनिए और इसके हिसाब से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव हों कंपटीशन के या फिर डिस्क्रिप्टिव हो आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको। पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। इसमें क्या होगा कि आपको इस तरह से जो फार्मूलाज दिए गए हैं, ये फार्मूलाज आपको यूज़ करने होंगे उसमें फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। मैं यहाँ समझाने के बाद मैं इसको हटा दूंगा। अगर आपको इसका प्रिंट आउट करना है या कोई फ़ोटो लेना है तो आप ले सकते हो, आपको साफ दिखाई देगा। तो ये फार्मूला जैसे सर्किल एरिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये सारे फार्मूले को आपको एज ए फंक्शन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको करना है। स्टेप 1 में इनको फंक्शन मानना है। स्टेप 2 में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जो आपको फॉर्मूला मिला है उसको। जो भी गिवन वेरिएबल है, अगर रेडियस है तो रेडियस से, लेंथ विड्थ है तो उससे, उसको आपको जो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। और इसके अंदर जो आपको रेडियस या लेंथ का या विड्थ का कोई क्वांटिटी आपको दे रखी है कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, रेडियस कितना है, इसके ऊपर रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो उसको आपको रख देना है। बस इसके अंदर आपका ये हो जाता है। बाकी अपना वीडियो है इसके ऊपर, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताए गए हैं, आप उसको देखना। आपको लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में होनी चाहिए। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें दो कंडीशन आएगी। एक तो ओपन इंटरवल आएगा जिसके अंदर ए और बी जो है इंक्लूड नहीं है। एक क्लोज्ड इंटरवल आएगा जिसमें ए और बी इंक्लूड हैं। दोनों आप समझते हो। अब यह देखिए, फंक्शन इंक्रीज कब करेगा? जब x1 x2 दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट हैं डोमेन में। इसको इस तरह से लिखिए, a x1 x2 b, तो ये इस डोमेन में आ रही हैं। जब x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन या तो बराबर हो fx1 और fx2, या fx1 और fx2 में fx1 छोटा हो, तब तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कब होगा? जब इससे उल्टा हो जाएगा। जब x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन x1 जो है वो x2 से या तो बड़ा हो या बराबर हो जाए, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब x1 x2 से छोटा हो और fx1 fx2 से छोटा हो, तब कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि ये कम ही हो रहा है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब जब x1 x2 से तो छोटा हो लेकिन fx1 fx2 से बड़ा ही हो, बराबर नहीं हो। तो ये दोनों के अंदर आपको साइन यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू, ये देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये साइन यहाँ पे इक्वल टू का निशान हट गया यहाँ से। तो इस तरह से आपको इसको देखना है। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर क्या होगा कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। उस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए कि a और b ये इस तरह से क्लोज इंटरवल है, तो a भी है, b को भी लेना है, इसके बीच में x1 भी है, x2 भी है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए। तो इनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला है, इन चारों में से कोई एक पॉइंट रखा है उस पे, और उसकी फंक्शन की वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और उसी पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू 0 से कम आती है तो उस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है।
और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो वो कांस्टेंट है। ये चीज़ें आपको 3-3 4-4 बार पढ़िए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक नंबर का मेथोडोलॉजी का ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो आगे आप देखेंगे। आपको फंक्शन स्टेप 1 में रीड फंक्शन केयरफुली टेक इन टू एक्शन, जिसको आपको काम करना है, जिसके ऊपर उस फंक्शन को आप ध्यान से पढ़िए। अगर वो सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व करके छोटा कर लीजिए। मान लीजिए कि फंक्शन इस तरह से है और नीचे इस तरह से दे रखा है, तो ये फंक्शन ऊपर का फंक्शन नीचे का फंक्शन सेम है। इसको छोटा कर सकते हैं आप, 1 आ जाएगा इसकी जगह। मान लीजिए कि ये इस तरह से दे रखा है और नीचे x+3 दे रखा है, तो इसको आप x+3 और x-3 तो न्यूमरेटर को करेंगे और इसको x+3 करेंगे, तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा। आपके पास में आ जाएगा केवल इतना सा फंक्शन। देख लीजिए इसको, तो जितना होता है उसको एक्शन में लीजिए, उसको जितना छोटा कर सकते हैं आप कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको वैसे ही कीजिए। कई बार फंक्शन छोटा होता भी नहीं है उससे। अब उसको डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए। अधिकतर इसको x के साथ में रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, अधिकतर, क्योंकि x उसमें वेरिएबल होता है। जैसे आप ये मान लीजिए फंक्शन ये है f(x) = 4x³ -5x² +7x -90, ये फंक्शन है। तो ये तो आप x के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। अगर कोई फंक्शन ये है 2² -6r +8 तो इसको r के रेस्पेक्ट में करेंगे। अधिकतर क्या होता है, फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब स्टेप 3 में जो डिफरेंशिएट फंक्शन है उसको 0 के बराबर मानिए। 0 के बराबर मानने के बाद में क्या होगा कि जो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी, लेफ़्ट साइड का कोई फंक्शन होगा, राइट साइड में 0 एक इक्वेशन बन गई। अब आप इसमें उस वेरिएबल की वैल्यू जो अधिकतर x होता है उसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालने के बाद में ये 4th स्टेप में आप ऐसी टेबल बनाइए, वैल्यू ऑफ x, डिसजॉइंट इंटरवल्स, साइन ऑफ f'(x), नेचर ऑफ द फंक्शन। ये आपको इस चीज़ का वीडियो हमारा देखना चाहिए, जिसके अंदर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही वीडियो है। एक्सरसाइज 6.2, 6.3, 6.1 से लेके 6.5 तक आपको उसमें अच्छी तरह से इस टेबल को यूज़ करना समझ में आएगा। आप उसको एक बार देखिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी वैल्यू कितनी आई x की वो आप लिखेंगे। इस तरह से वीडियो नीचे नीचे आता चला, ये टेबल आती चली जाएगी। डिसजॉइंट इंटरवल, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है, आपकी वैल्यू एक तो आती है -1, एक आती है 1 और एक आती है 5। तो डिसजॉइंट इंटरवल क्या है, ये -∞ से -1 है, दूसरा है -1 से 1, तीसरा है 1 से 5 और चौथा है 5 से प्लस का इन्फिनिटी। इसको कहते हैं डिसजॉइंट इंटरवल्स, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर -1 नहीं है तो यहाँ भी -1 नहीं है। ये ओपन इंटरवल में लिखा जाता है इसको। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। आप अगर वीडियो देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। अब नेचर के अंदर आप लिखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और रेस्पेक्ट टू डिसजॉइंट इंटरवल की किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इसमें क्या है, कुछ इक्वेशन फॉर्मेट्स हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। पहला देखिए, स्ट्रेट लाइन कोई भी x0 y0 से पास होती है, उसका कोई फाइनाइट स्लोप है m, जिसे हम काउंट कर सकते हैं।
तो उसकी इक्वेशन है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। एक्स जीरो वाई जीरो वो पॉइंट्स हैं जिससे लाइन पास हो रही है, वो लाइन के ऊपर हैं पॉइंट। अब टेंजेंट का जो स्लोप होता है किसी भी कर्व के ऊपर, जो कि एक कर्व के एक्स जीरो वाई जीरो पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचा गया है, तो उसका स्लोप जो होता है उस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके डिफरेंशिएशन में जो आपका पॉइंट है उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उस टेंजेंट का स्लोप होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में लिखा गया है। ये स्लोप हो जाता है तो फिर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स जीरो वाई जीरो जो है वो इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है, टाइपिंग एरर है एक्स जीरो, क्योंकि आप यहाँ से इसको यहाँ पे ला चुके हैं। एफ डैश एक्स नहीं, एफ एफ डैश, क्योंकि उसमें एक्स जीरो वाई जीरो वैल्यू रख दिया। अगर उसमें वाई है तो वाई जीरो की वैल्यू काम आएगी। अगर वाई आया ही नहीं है, वाई तब आएगा जब वाई स्क्वायर होगा डिफ्रेंसिएशन में, वाई का तो आएगा नहीं कोई रोल उसमें। और नॉर्मल जो है टेंजेंट के, फोर्थ देखिए, फोर्थ नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। इसलिए क्या होता है, एक फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू -1। इस तरह से है, तो ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इसलिए यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप दे दिया गया है, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप दिया गया है। 6 में देखिए, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज जीरो, जीरो कब है, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के कारण स्लोप जीरो हो गया। जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे स्लोप की जगह, तो ये पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा। तो y माइनस वाई जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। तो y माइनस वाई इक्वल टू वाई जीरो इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट का। y इक्वल टू वाई जीरो है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी टेंजेंट की। और अगर टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसकी लाइन हो जाएगी x इक्वल टू एक्स जीरो। कैसे? क्योंकि टेंजेंट थीटा 90 डिग्री है, तो साइन थीटा भी 90 डिग्री है और कॉस थीटा भी 90 डिग्री है। इसको देखो, इस तरह से टेंजेंट 90 रखा, इस तरह साइन 90 रखा, यहाँ पे साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यू रखा, तो ये जीरो जो है y माइनस वाई जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये तो पूरा ही जीरो बन गया। x माइनस एक्स जीरो बराबर जीरो हो गया, तो x इक्वल टू एक्स जीरो हो गया। इस तरह से हो गया। आप इसको उतार लीजिए एक बार। इसके बाद में आता है अप्रॉक्सीमेशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये वाला जो चीज़ है ये, इसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज ड्यू टू चेंज इन एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। ये लाइन आप हमेशा याद रखना। केवल कई बार क्या होता है कि इतना सा ही पूछा जाता है और स्टूडेंट उसमें पूरा निकालते हैं, वो तो गलत हो जाता है। केवल इतना सा पूछा जाता है, इसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज। किस लिए? ड्यू टू चेंज इन एक्स ऑफ एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के चेंज से एक्स में जो चेंज होता है, हम इसको y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। डेल्टा एक्स एक्स के सामने बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको
28 का क्यूब रूट निकालना है, तो आप इसको 27 + 1 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो ये है x, ये है डेल्टा x। यहाँ पे x इक्वल टू 27 है, डेल्टा x इक्वल टू 1 है। तो 1 जो है 27 के सामने बहुत छोटा है, तो डेल्टा x को ऐसे बराबर नहीं लेते हैं, बहुत छोटी वाली वैल्यू आती है उसकी। इसके स्टेप क्या है? कन्वर्ट क्वेश्चन इन x प्लस डेल्टा x। इस जैसे 28 का करना था तो इसको 27 + 1 रखा अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम लोगों ने x इक्वल टू 27 माना तो डेल्टा x इक्वल टू 1 हो गया, तो उसको हमने x और डेल्टा x के फॉर्म में रख दिया। अब जो fx जो यहाँ पे है, ये वाला, ये जो fx है, ये क्या है? कंसीडर फंक्शन ऑफ x इज fx। तो ये fx इक्वल टू 27 एज सेम एज अ फंक्शन आस्क टू सॉल्व द x प्लस डेल्टा x। तो इसका 1/3 निकालना है, ये चीज़ कह रहे हैं ये। अब आप fx का केवल 1/3 निकालो, और 1 का निकालने के लिए जो प्लस के बाद में है dy/dx या f-x इंटू डेल्टा x, वो निकालो। सॉल्व fx फॉर x ओनली एंड पुट असाइड टू यूज लेटर। इससे जो भी आ रहा है आपके पास में, देखो एग्जाम्पल 3 की पावर 3 और 1/3 की पावर, तो जो 3 आ गया इसको एक जगह रखो, ये बाद में जोड़ा जाएगा। जब ये पूरी इक्वेशन बनेगी, ये वाली पूरी इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे इसको जोड़ा जाएगा, इसकी जगह 3 लिख देंगे। हमेशा 3 नहीं लिखेंगे, क्या ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से क्या आता है वो लिखेंगे उसको। फोर्थ स्टेप में, नाउ दिस इज़ द स्टेप टू सॉल्व f-x डेल्टा x, जो प्लस के बाद वाला है। अब इसमें क्या f-x मतलब f(x) का डिफ्रेंशिएशन किया। f(x) का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसमें x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और उसको डेल्टा x जैसा आया उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको तो जो हमको मिल गया डेल्टा x मल्टीप्लाई करने से, तो जो f(x) की वैल्यू आई थी उसमें उसको जोड़ देंगे, तो टोटल f(x) प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशंस। ये है स्टेप इसके। मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मालूम करने के 2 डेरिवेटिव टेस्ट हैं। लोकल मैक्सिमा पे लोकल मिनिमम वैल्यू होती है, लोकल मैक्सिमा पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, लोकल मिनिमा के ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू होती है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहते हैं? इफ़ पहले बार कोई फंक्शन है, उसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया, उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, कब? जब x बढ़ता है थ्रू c, कोई एक कंडीशन है उसमें, इफ़ पुट सिग्निफिकेंटली स्मॉलर क्वांटिटी देन c, c से बहुत छोटी सी क्वांटिटी रख देने पे तो वो पॉजिटिव रहता है f-x, 0 से बड़ा रहता है। और स्लाइटली हायर क्वांटिटी, स्लाइटली हायर, सिग्निफिकेंटली स्लाइटली हायर क्वांटिटी, SLIGHTLY, स्लाइटली, हल्का सा कर देने पर वो लेस देन 0 हो जाता है। तो वो जो पॉइंट है जिस पर ऐसा हो रहा है, जिसके लेफ़्ट की वैल्यू रखने के ऊपर तो वो 0 से ज़्यादा है और राइट की वैल्यू रखने के ऊपर 0 से कम है, वो पॉइंट कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। और किस में ये रखेंगे वैल्यू? हम रखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। और अगर ऐसा क्या होता है कि यही चीज़ उसके लेफ़्ट और राइट रखने पर, लेफ़्ट रखने पर वो निगेटिव रहता है और राइट रखने पर पॉजिटिव होता है, तो वो कहलाएगा लोकल मिनिमा, और उस पॉइंट पर होगी उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। आप ध्यान दीजिए इस पर, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर है इसमें। पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा,
नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोकल मिनिमा। अगर कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है, उसकी चेंज नहीं होता है साइन में, तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है उसका। आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था, उसी तरह से करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव से हमको वैल्यू ऑफ एक्स निकलेगी जब हम एफ डैश एक्स बराबर 0 रख देंगे तब, और इसी एफ डैश एक्स के ऊपर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो उसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसके अंदर हम ये x की वैल्यू रखेंगे। अगर x की वैल्यू से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, लेसर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, ये 2-3 कंडीशन आएंगी। अगर ये लेसर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ये लोकल मैक्सिमा है लेसर देन 0 पे, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ग्रेटर देन 0 आता है तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। अगर ये 0 आ जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस x की वैल्यू रखने पे, तो फेल हो जाता है टेस्ट। वापस से हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही निकालना पड़ेगा। कैसे? उस पॉइंट के लेफ़्ट की कोई छोटा सा डिफरेंस की चीज़ रखेंगे, क्वांटिटी रखेंगे, राइट की रखेंगे। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो वो मैक्सिमा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो वो मिनिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ग्रेटर वैल्यू या लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं। ये जो है ये सेम है, सेम टर्म्स। इसमें क्या होता है कि सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं फंक्शन के, वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आता है उसको 0 के सामने रख के निकाल लिए जाते हैं। और ये जैसे क्लोज्ड इंटरवल में है तो उसमें ए और बी को भी साथ में ले लिया जाता है और उसके बीच के भी आ जाते हैं। लेकिन ए से छोटा और बी से बड़ा अगर कोई आ जाता है तो वो नहीं आएगा इसमें। जो फर्स्ट और सेकंड के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, सीधे उस वैल्यू को फंक्शन में रख देते हैं। उसके हिसाब से देखते हैं कि इतने पॉइंट थे, फंक्शन की वैल्यू किस में ज़्यादा है और किस में कम है। जिसमें ज़्यादा है तो वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी सबसे कम है वो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इस तरह से ये आपका सबकी मेथडोलॉजी है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लो, प्रिंट आउट लेना हो या हाथ से नोट करना हो तो आप नोट कर लो इसको। एल्गोरिदम इसलिए बना करके आपको सामने प्रेजेंट की गई है कि कई बार 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 बुक से भी नहीं समझ में आता है, तो आप इस हिसाब से उसको समझ लो। ये अप्रोक्सीमेशन की है। ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की है। आप इस टेबल के लिए एक हमारा वीडियो देखना आप,
वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कैसे इस टेबल को बनाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ही हमने 6 पार्ट्स में वीडियो डाला है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का, उसमें सबका है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का है ये। आप इसको ध्यान से पढ़ना और इससे रिलेटेड हमारे वीडियो डाले हुए हैं, आप उसको देखना, आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा।